हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आयनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का रिविजन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, तो आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 0.4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in enough water to make a 4000 ml solution. What is the pH of solution? तो क्वेश्चन बहुत इजी है। वाटर में स्ट्रॉन्ग बेस हम मिक्स कर रहे हैं। ये बेसिकली फर्स्ट केस की बात होगी। स्ट्रॉन्ग बेस को आप वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो ये बेसिकली कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत इजीली हम पता कर सकते हैं। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता चल गया तो pOH पता चल जाएगा। pOH से आप क्या पता लगा सकते हो, pH। तो यहाँ पे तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शुरुआत हमें यहीं से करनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और सिंपल क्वेश्चन में अपने पास फर्स्ट केस क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिक्स कर दें या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में मिक्स कर दें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होगा। और कंप्लीटली आयोनाइज या कंप्लीटली डिसोशिएट जब ये होगा तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाएगा, उससे सीधा pH पता चल जाएगा। pH अगर आपको पता है और आपको अगर pOH बताना है तो pOH भी बहुत इजीली बताया जा सकता है। क्या फार्मूला हमें यूज करना है, pH प्लस pOH दैट इज इक्वल टू 14 एट 298 केल्विन। टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं किया है तो रूम टेम्परेचर आपको अज्यूम करना है, और ये रिलेशनशिप हमेशा वैलिड करना है। तो पहले जो दो केस होते हैं ना, कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिक्स किया तो यहाँ पे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ये बताने के लिए आपको इक्विलिब्रियम का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। तो आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपको कितना दे रखा है, 0.4 ग्राम। 0.4 में 40 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² मोल ऑफ NaOH एक्वस। अगर आप इस तरीके से दिखाना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी कि लेटर से कि इसका x मोल गिवन है तो x मोल में से y डिसोशिएट हो रहे हैं। y अगर ये डिसोशिएट हो रहा है तो Na+ कितना बनेगा, OH माइनस कितना बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे कहीं पे भी लाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैलकुलेट आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने NaOH को पानी में मिक्स करोगे कंप्लीटली डिसोशिएट होके NaOH तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, केवल क्या प्रेजेंट होगा, Na+ और OH माइनस। तो ये 10⁻⁻² मोल है, ये 0 0 है। ये कितना हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही डिसोशिएट होने के बाद 0 हो जाएगा, और Na+ कितना प्रेजेंट होगा, 10⁻⁻² मोल, और ये कितना प्रेजेंट होगा, 10⁻⁻² मोल। तो OH माइनस आयन का जो मोल है ये आपको पता चल गया। मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी होगी, 10⁻⁻² मोल। सॉल्यूट के जो मोल होते हैं डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कितना है, 4 लीटर का सॉल्यूशन है, तो ये हो गया 1/4 इंटू 10⁻⁻² मोलर। कितना हो जाएगा, 1/4 25 इंटू 10⁻⁻4, इतना हो जाएगा। ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसमें भी आप आगे ध्यान देना, OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये NaOH के सॉल्यूशन से तो आपको मिल गया। एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी तो प्रेजेंट होता है ना, और आपको ये भी पता है कि वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है। वाटर का जब सेल्फ डिसोसिएशन होता है 298 केल्विन पे, तो H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको सेल्फ डिसोसिएशन से कितना मिलता है, 10⁻⁻7 मोलर। अगर कोई प्योर वाटर आपने ले रखा है, चाहे कितना भी हो, 1 लीटर हो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, अमाउंट कितना भी हो, हमें कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क करना है। तो ये डिसोशिएट होके क्या बनाएगा, H+ प्लस OH माइनस, कितना बनता है ये, 10⁻⁻7 मोलर, 10⁻⁻7 मोलर। और 10⁻⁻7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये बेसिकली बहुत ही कम होता है, और यहीं से आपको पता चलता है कि प्योर वाटर का जब सेल्फ डिसोसिएशन होता है तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर है, तो कितना आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कितना आएगा, 7, pOH कितना आएगा, 7, pH प्लस pOH कितना हो जाएगा, 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको पता है। मैं केवल आपको यहाँ पे इतना बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग बेस से आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है OH माइनस की 25 इंटू 10⁻⁻4,
ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाटर से अगर आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलता सेल्फ डिसोसिएशन से 10⁻⁷ मोलर से, उससे ये कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो आपको इधर कभी ध्यान नहीं देना है, इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल आपको इधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर से जितना OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल सकता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग बेस से ही मिल गया। तो इसमें अगर आप ये ऐड करोगे तो बेसिकली नेग्लेजिबली ऐड होगा, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि H+ या OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा है तो फिर क्या है, 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा H+ या OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको मिलता है तो डू नॉट कंसिडर H+ आयन और OH माइनस आयन फ्रॉम सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या एसिड या बेस, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट या बफर कुछ भी हो, वहां से अगर आपको H+ और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा मिल रहा है, तो वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से जो H+ या OH माइनस मिलता है, इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे तो आपको जाना ही नहीं है, सिंपल मोल कंसेप्ट से ही आंसर आ गया कि NaOH आपको जितना दे रखा है उससे OH माइनस के मोल आ गए, OH माइनस के मोल से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, कॉन्सेंट्रेशन से क्या निकाल लेंगे, pOH, और pOH से क्या आ जाएगा, pH। बताइए 0.01 मोल, शुरुआत से बता देता हूं, NaOH था, इससे आपको क्या मिलेगा, 0.01 मोल OH माइनस, यही है। तो OH माइनस की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 0.01 मोल डिवाइडेड बाई 4 लीटर सॉल्यूशन, तो ये 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 4। pOH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻2 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस लॉग 1/4, ये pOH का वैल्यू आ गया। pH प्लस pOH से हम क्या निकाल लेंगे, 14 की वैल्यू होती है, तो वहां से pH की वैल्यू आ जाएगी, pH प्लस pOH दैट इज इक्वल टू 14 एट 298 केल्विन। तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2 माइनस लॉग 1/4, ये pH की वैल्यू आ गई। pOH की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर लिया था, तो यहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस कवर हो जाता है। फर्स्ट केस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, और सेकंड केस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर। एग्जैक्टली सेम तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड वाला भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलेगा, H+, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप एसिड से H+ के मोल फाइंड आउट कर सकते हो। H+ के मोल फाइंड आउट करने के बाद मोलैरिटी फाइंड आउट करोगे, मोलैरिटी के बाद pH, और pH ही आपको फाइनल आंसर देना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली एक तरीके से अपन थर्ड केस पे आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10⁻⁻5 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। 10⁻⁻5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, और इसको आपने कुछ पानी वानी मिला दिया, पानी मिलाने से दिस इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स, पानी मिला रहे हैं, NaOH नहीं मिला रहे हैं। तो बताओ मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, NaOH के जितना भी मोल है ना सॉल्यूशन में, वो फिक्स है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है। आपने केवल वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम 1000 टाइम इंक्रीज कर दिया, मोलैरिटी 1000 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 मोलर NaOH सॉल्यूशन आ गया। अब बताओ, यहां से जो बेसिकली आप गलती करोगे वो पहले क्वेश्चन में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा। 10⁻⁸ मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में NaOH आपने मिक्स कर रखा, चाहे NaOH कितना ही कम मिक्स करो, लेकिन NaOH मिक्स कर रखा है। NaOH क्या होता है, बेस, तो इसका जो pH है वो बेसिक साइड में आना चाहिए, बेसिक मतलब ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। अभी देखते हैं, 10⁻⁸ मोलर OH माइनस आपको मिलेगा, कंप्लीटली डिसोशिएट है, कोई इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखने का भी जरूरत नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे पहुंचे ही नहीं अभी तो pOH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁸ माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pOH आ गया 8, तो pH आ जाएगा 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। बिल्कुल गलत है बेटा, pH 6 कैसे हो सकता है, अगर pH 6 होगा तो ये बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन है, जबकि आपने सॉल्यूशन ही बेसिक बना रखा है। तो यहाँ पे क्या फंडा आपको देखना है,
पता चल गया ना आपको कि OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 है, और 10⁻⁻8 10⁻⁻6 से कम है। इससे ज्यादा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर से ही मिल जाती, तो वो कॉन्सेंट्रेशन तो हमने काउंट ही नहीं किया। जबकि यहाँ पे सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर से जो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो नेग्लेजिबल नहीं होगी, ये नेग्लेजिबल लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हम चाहें तो कंप्लीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और हम चाहें तो अंदाजा लगा के फटाफट आंसर दे सकते हैं। वेरी वेरी लेस बेसिक है, तो वेरी वेरी लेस बेसिक है तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा या तो 7.02 या 7.03 आ जाएगा। पीएच कितना आ जाएगा, 7 से थोड़ा कम 6.97 या 6.98 के करीब आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये आपके पास फाइनल पीएच या पीओएच आप बता सकते हो। सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, दो चीजें अपने पास, एक तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है और वाटर भी है। NaOH से आपको क्या मिल जाएगा, Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस, ये तो खत्म है। ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻8 मोलर, ये भी कितना बन जाएगा 10⁻⁻8 मोलर, कंप्लीटली डिसोशिएट। वाटर का सेल्फ डिसोशिएशन कंसिडर करना होगा, तो क्या बनेगा H प्लस OH माइनस। लेट अस से कि इसके जितने भी मोल है उनमें से इसका जितना भी मोल डिसोशिएट हुआ, लेट अस से कि x मोल इसका डिसोशिएट हुआ, या मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर ले तो x मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसका डिसोशिएट हुआ, तो ये x मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ये भी x मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। लेकिन आपको पता ही है कि H प्लस आपके पास और है 10⁻⁻8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंट है आपके पास। बाकी तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाओ। वाटर के लिए आपको KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता है, H प्लस आयन OH माइनस आयन, विच इज इक्वल टू x प्लस 10⁻⁻8 इंटू x, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10⁻⁻14। यहां से आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, x में क्या ऐड करोगे 10⁻⁻8, तो ये क्या आ जाएगा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और आप देखना ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ सकता है, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा अपने पास 1.05 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। अब ध्यान से देखना, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना आ गया, तो आप क्या निकालोगे पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 1.05 इंटू 10⁻⁻7, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.05। ये 1 से ज्यादा है तो लॉग 1 से ज्यादा जो भी वैल्यू होती है ये बेसिकली पॉजिटिव आएगा। 7 में से कोई पॉजिटिव नंबर अगर डिक्रीज करेंगे तो ये 7 से कम हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 6.97। 6.97 इसका पीएच आएगा, तो 7.03 पीओएच आएगा। लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पे क्या देखना था, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करते। 10⁻⁻8 मोलर OH माइनस आयन से पीओएच 8 आता और पीएच कितना होता 6। पीएच 6 नहीं हो सकता बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा ही हो सकता है 298 केल्विन पे। तो फिर आपको क्या लगा कि OH माइनस 10⁻⁻8 मोलर जो मिल रहा है इससे ज्यादा तो आपको कहां से मिल जाएगा, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर से। तो ये OH माइनस आयन हमने काउंट नहीं किया, तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। इसी के साथ साथ थर्ड क्वेश्चन और क्या हो सकता है, 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। HCl का सॉल्यूशन है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 10⁻⁸ मोलर H प्लस, और यहां से अगर आपने pH निकाल लिया तो कितना आएगा 8। एसिडिक सॉल्यूशन का pH 8 नहीं हो सकता, 7 से कम हो सकता है। तो यहां पे भी एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो pH कितना आएगा एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH कितना आएगा 6.97 ही आएगा, और pH कितना आ जाएगा 7.03 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने डिस्कस कर भी लिया है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको OH माइनस आयन या H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम मिलता है। बाकी अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि वीक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, या बफर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, हर किसी जगह पे आपको सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी जगह पे H प्लस या OH माइनस आयन का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा वो 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा ही होगा। नेग्लेजिबल कॉन्सेंट्रेशन कहीं से भी नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 25 ml ऑफ 0.1 molar NaOH is added to 10 ml of 0.25 molar KOH solution and final solution is diluted to 500 ml। तो ये अपने पास केस नंबर 5 और 6 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, 5 और 6।
अभी तक कहीं पे भी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आया, केवल थर्ड और फोर्थ में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम यूज करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर, एसिड से H+ मिल जाएगा, बेस से OH- मिल जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कितना H+ मिलेगा, कितना OH- मिलेगा, बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। थर्ड और फोर्थ केस क्या बताते हैं आपको, 10⁻⁻8 मोलर HCl एक्वस और 10⁻⁸ मोलर NaOH एक्वस। तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कंसिडर करना पड़ता है। फिफ्थ और सिक्स केस अपने पास क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन। तो एसिड और एसिड से आपको H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा मिलेगी, बेस और बेस से OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। दोनों स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। तो अभी तक भी आयनिक इक्विलिब्रियम पे नहीं आए, अभी तक भी सिंपल मोल कंसेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। एसिड में एसिड मिक्स कर रहे हैं 25 ml 0.1 मोलर NaOH और ये कितना है 10 ml 0.25 मोलर KOH। क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं, ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करें, केवल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि आपको इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक रिकॉल हो जाए, सारे फॉर्मूले वापस से याद हो जाए और बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रांग हो जाए। अब नेक्स्ट इस पे देखो, ये दोनों मिक्स करने के बाद टोटल सॉल्यूशन आपने बना दिया 500 ml सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द pH, तो OH- यहाँ से मिलेगा, OH- यहाँ से मिलेगा, कंप्लीट OH- की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो बता दो, उससे pOH आ जाएगा और फिर उसके आगे pH आ जाएगा। देखो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से NaOH के मोल आ जाएंगे, NaOH के मोल से OH- के मोल आ जाएंगे। फाइनल मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है, फाइनल मोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, बस इतना पुट कर दो जिसमें आंसर आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम अपने पास कितना है 500 ml, तो OH- के फाइनल मोल मिलीमोल में पुट करने होंगे। 25 × 0.1 2.5 मिलीमोल ऑफ NaOH और एक NaOH के अंदर एक ही OH- प्रेजेंट है तो 2.5 मिलीमोल ऑफ OH-। सिमिलरली 2.5 मिलीमोल ऑफ OH- तो 2.5 + 2.55 मिलीमोल, तो ये आ गया अपने पास 10⁻⁻2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ये फाइनल है तो pOH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा 12, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.25 मोलर HA सॉल्यूशन। HA यहाँ पे वीक एसिड है इसीलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वीक एसिड है तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि HA से आपको कितना H+ मिलेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की टर्म्स में रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखने के बाद ये अज्यूम करना पड़ेगा कि HA में से इतने मोल डिसोशिएट हुए हैं तो H+ और A- इतना बनेगा, कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka की वैल्यू से आप फाइंड आउट करोगे, तो फाइनली आपको आयनिक इक्विलिब्रियम यूज करने का मौका मिलेगा। HA का अपने पास एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इससे क्या बनेगा H+ एक्वस प्लस A- एक्वस। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁸। डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोशिएट होगा, H+ आयन आपको यहाँ से बहुत कम मिलेगा। अब सिंपली इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दे रखी है, तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के जैसे ही सॉल्व करना है। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C इज इक्वल टू 0.25 मोलर आपको दे रखा है, तो ये कितना बेसिकली 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करते हैं कि लेट अस से कि C में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो कितने मोल डिसोशिएट होंगे C∝। C में से अगर C∝ मोल डिसोशिएट होते हैं 1 से ये कितना बनता है 1 और 1, तो C∝ मोल से ये कितना बनेगा C∝। मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो H+ × A- डिवाइडेड बाई HA यही होता है अपने पास K, तो C∝ × C∝ डिवाइडेड बाई C- C∝, C- तो ये कितना हो जाएगा, C कट गया, C∝² डिवाइडेड बाई 1 - α यूजुअली नेग्लेजिबल होता है, तो इसको आप कितना अज्यूम कर लोगे 1, क्योंकि अल्फा कितना होता है 0.1 से कम होता है। अल्फा जब भी 0.1 से कम आ जाए ना 1 - α को आप 1 अज्यूम कर सकते हो। 1 अज्यूम करने के बाद ये कितना हो गया Ka इज इक्वल टू C∝², अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया K/C√। ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर बता सकते थे,
लेकिन जैसे ही आप अल्फा यहाँ पे के बाई सी अंडर रूट ये निकाल लो ना, उसके बाद चेक किया करो कि अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम तो आ रही है ना। अगर 0.1 से कम नहीं आ रही है ना, तो फिर ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद ही H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताना और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से pH बताना। लेकिन अगर यहाँ से अल्फा 0.1 से कम आता है तो फिर आप अच्छे से प्रोसीड कर लो। H प्लस आयन कितना हो गया, सी अल्फा इज C मल्टीप्लाइड बाई के बाई सी अंडर रूट, यहाँ से कितना हो गया के सी। H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस करके आप pH निकाल सकते हो। देख लेते हैं K कितना 4 इंटू 10⁻⁻8 और C कितना है 0.25, ये हो जाएगा 16 अंडर रूट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू अल्फा विच इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, सी अल्फा कितना के सी अंडर रूट, तो C कितना है अपने पास 0.25, K कितना है 4 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻8, रूट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻4। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल लिया, pH की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेंगे तो pH कितना आ जाएगा 4 आएगा। और एक बात और देखो, यहाँ से जब आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है ना 10⁻⁻4, इट इज मच मच ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर। तो अगेन यही मैंने आपको बता रखा है कि बाकी और किसी भी केस में आपको सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कंसिडर करके H प्लस या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करनी होगी, क्योंकि हर जगह पे आपको H प्लस या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा ही मिलेगी। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि वीक एसिड को डिसोशिएट करके इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखा। डिसोशिएशन कांस्टेंट से आपने क्या निकाला, अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है सी अल्फा को फाइनली सॉल्व करने पे क्या आता है रूट के सी। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, फिर क्या आ जाएगा pH आ गया 4 और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वीक एसिड वाला जो केस है वो सॉल्व कर लिया, तो इसी तरीके से वीक बेस वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, how much water must be added to 300 ml of 0.2 molar solution of CS3COOH for degree of ionization of acid to double। तो बेसिकली वीक एसिड आपको दे रखा है, एसिटिक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये बेसिकली 2-5% ही आता है। लेकिन जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होकर 1 हो जाता है। जब भी 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो सकता है। यही आपने ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा है, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि कितना डाइल्यूशन करें ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डबल हो जाए। तो क्वेश्चन देखो इजीली हो जाएगा। किसके बारे में दिया है, ये CS3COOH के बारे में, ठीक है। तो CS3COOH एक्वस, CS3COO माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस। शुरुआत का कोई भी है, C है तो ये 0 है, C में से C अल्फा गया, C अल्फा। बताइए K कितना आता है, C अल्फा C माइनस C अल्फा, 1 माइनस अल्फा को 1 कंसिडर करो तो ये कितना हो जाएगा K दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया K बाई C अंडर रूट। अब यहाँ पे जितना भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, नेक्स्ट टाइम मुझे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना चाहिए, डबल। तो डबल चाहिए तो डाइल्यूशन करना पड़ेगा। अब जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो CS3COOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है मोल बाई वॉल्यूम। CS3COOH तो हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो ये मोल तो CS3COOH के कांस्टेंट है, केवल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब अपने पास कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C डैश में से कितना जाएगा C डैश अल्फा और C डैश अल्फा ये बन जाएगा। अगेन यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करोगे, अल्फा डैश बोल देता हूँ, ये अल्फा डैश कितना आ जाएगा अपने पास K डिवाइडेड बाई C डैश, और ये जो अल्फा डैश की वैल्यू है ये इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से कितना होना चाहिए, डबल। बस ये आपको दे रखा है, सॉल्व कर लो। K बाई C डैश मस्ट बी डबल ऑफ K बाई C, स्क्वायर कर दो तो K बाई C डैश दैट इज इक्वल टू 2 इंटू K बाई C, स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो गया। तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन है C डैश, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C का
1/4 टाइम्स आ जाना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और फाइनली अपने पास जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/4 टाइम्स आ चुका है। बाकी आप देख लो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोल्स ऑफ CH3COO, सॉल्यूट के मोल तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ना तो ऐड कर रहे हैं ना सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, केवल पानी मिला रहे हैं। तो वॉल्यूम ज़्यादा करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन 1/4 हो गया तो वॉल्यूम आपने क्या किया होगा, 4 टाइम्स कर दिया होगा। इनिशियली आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है, 300 ml, तो इसमें कुछ पानी मिला के आपने कितना कर दिया, 4 टाइम्स, 1200 ml फाइनल वॉल्यूम है। तो फाइनल वॉल्यूम में से आप इनिशियल वॉल्यूम को हटा दो तो इतना पानी आपने मिलाया होगा। टोटल 900 ml वाटर आपने ऐड किया होगा। तो 900 ml वाटर ऐड करने के बाद इनिशियली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, फाइनली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जस्ट डबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन दैट इज 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.01 मोलर इन बेंजोइक एसिड। दो वीक एसिड का मिक्सचर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस में आपने पढ़ा होगा। दो वीक एसिड हैं। अब दोनों वीक एसिड से आपको H+ बहुत ही कम मिलेगा, तो दोनों वीक एसिड का इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना पड़ेगा। दोनों से जितना भी H+ मिलेगा उस H+ को आपको कंबाइन करके फाइनली H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी होगी। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, केवल आपको फॉर्मूला याद दिलाऊंगा। जैसे मान लो HA1 है एक्वस, तो इससे आपको क्या मिलेगा, H+ एक्वस प्लस A1 माइनस एक्वस। कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो C1 में से क्या जाएगा, C1 अल्फा 1, तो ये कितना बन गया, C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1। सिमिलरली HA2 है, ये सेकंड वीक एसिड हो गया। डिसोशिएट होगा तो H+ एक्वस प्लस A2 माइनस एक्वस। लेटर से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो इनिशियली ये दोनों जीरो बनेंगे। C2 में से क्या जाएगा, C2 अल्फा 2, तो ये बनेगा C2 अल्फा 2 और ये बनेगा C2 अल्फा 2। अब बताओ H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक ही कंटेनर में है सब कुछ। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से C2 अल्फा 2 भी मिल रहा है और यहाँ से C1 अल्फा 1 भी मिल रहा है। मतलब H+ आयन का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है ये आपने लगा दिया। इन दोनों के लिए Ka1 और Ka2 आपको दिया होगा। इक्वेशन सॉल्व करने से आपको क्या पता चल जाएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2। लेकिन फाइनली मुझे पता है कि यहाँ से आंसर क्या बनता है। इतना लंबा नहीं सॉल्व करेंगे। K1 C1 प्लस K2 C2 रूट, ये अपने पास H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आता है C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1। K1 C1 प्लस K2 C2 और स्क्वायर रूट में ये प्रेजेंट है, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितना आएगा। वीक एसिड आपको दे रखा था, एसिटिक एसिड भी है, बेंजोइक एसिड भी है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है और एक का K है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, दूसरे का Ka है 6.3 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻², 10⁻5, 10⁻7। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻7 कॉमन आ जाएगा। 1.8 6.3 कितना हो गया, 8.1, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻8, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4। ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। आप चाहें तो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन से pH निकाल सकते हैं। 298 केल्विन की बात है तो pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। इस रिलेशनशिप को यूज करके POH भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस आयन फॉर्मेट आयन इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCOOH फॉर्मिक एसिड एंड 0.01 मोलर HCl। HCl और HCOOH फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर आपको दे रखा है। इस मिक्सचर में फॉर्मेट आयन जितना प्रेजेंट है ना, फॉर्मेट आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का सॉल्यूशन है, तो बेसिकली वीक एसिड से तो आपको H+ जो यहाँ पे मिलेगा ना वो नेग्लिजिबल ही होगा। H+ यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड से जो मिलेगा वही फाइनल H+ होगा। तो अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से पूछा जाता या pH पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली और बहुत जल्दी आ सकता था। इस केस में अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है। तो वीक एसिड से तो पहले ही आपको H+ क्या मिलता है, लेस। और अगर मान लो कि H+ आयन यहाँ पे ऑलरेडी कहाँ से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H+ आयन अगर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है
तो ये जो वीक एसिड जहाँ से H+ डिसोशिएट होता है और A- डिसोशिएट होता है, ये इक्विलिब्रियम वैसा ही लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा तो वीक एसिड का और कम डिसोशिएशन होगा। कम डिसोशिएशन होगा तो यहाँ से H+ और लेस मिलेगा, यहाँ से H+ और लेस मिलेगा। तो बेसिकली H+ आयन आपको केवल कहाँ से काउंट करने होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जितना H+ आपको मिल रहा है वही H+ आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं? pH। लेकिन यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मेट आयन यहाँ पे कितना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 मोलर HCl है और इसी के अंदर 0.01 मोलर फॉर्मिक एसिड है। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का ये आपको नहीं बता रखा है, लेकिन इस सॉल्यूशन में HCl और HCOOH फॉर्मिक एसिड दोनों का मोलैरिटी आपको गिवन है। तो बेसिकली HCl से आपको क्या मिल जाएगा? H+ एंड Cl-। इससे तो हमें कोई काम है नहीं, लेकिन ये कितना मिल जाएगा? 0.01 मोलर। ये कितना होगा? 0.01 मोलर। ये कितना हो गया? 0। अब बताइए, फॉर्मिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो H+ प्लस OH-, सॉरी OH- क्या? फॉर्मेट आयन। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C आपको गिवन है, C में से C अल्फा डिसोशिएट होता है तो ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा, और H+ ऑलरेडी आपके पास कितना है? 0.01 मोलर। तो ये जो 0.01 मोलर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये C अल्फा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो C अल्फा को तो वैसे ही हटा दो आप। यहाँ पे H+ आयन आपको कितना मिलेगा? 0.01 मोलर। 0.01 कितना होता है? 10⁻⁻², और 10⁻⁻² H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है तो pH कितना आ जाएगा? -log of H+ विच इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर तो बहुत इजीली आ सकता था अगर आपसे pH पूछा जाता, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? फॉर्मेट आयन। ठीक है, चलो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka क्या होगा? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ⁻1 डिवाइडेड बाई HCOOH फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ⁻1। K का वैल्यू आपको कितना गिवन है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 ही हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर आप लिखोगे तो 0.01 प्लस C अल्फा, बट C अल्फा इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू 0.01। और वैसे भी आपको पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो डिसोशिएट होगा ये ऑलमोस्ट 0.001% डिसोशिएट होगा, नेग्लेजिबल डिसोशिएशन। तो HCOO- बहुत ही नेग्लेजिबल फॉर्मेशन होगा, और ये फाइनल आंसर में भी आपको पता चल जाएगा। ये नेग्लेजिबल डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे HCOOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फुल कॉन्सेंट्रेशन होगा जितना भी आपने दे रखा है। C- C अल्फा को आप क्या अज्यूम कर सकते हो? C ही अज्यूम कर सकते हो। और HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी गिवन है? 0.01। ये हटा दो तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? HCOO- फॉर्मेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मेट आयन की यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। H+ अगर आपसे पूछा जाता तो इससे भी जल्दी आंसर आता, क्योंकि H+ आपको केवल कहाँ से कंसिडर करना होता? स्ट्रॉन्ग एसिड से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से जितना H+ मिलता उसके कंपैरिजन में वीक एसिड से नेग्लेजिबल H+ मिलता। तो H+ तो बहुत जल्दी बता देते हैं, pH बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया? फॉर्मेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मिक एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमें लिखना पड़ा, और ये इक्विलिब्रियम की तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो फॉर्मेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइनली कितनी आ गई? 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अभी तक हमने कितने केसेस डिस्कस कर लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, वीक एसिड की बात कर ली, 2 वीक एसिड का मिक्सचर हमने डिस्कस कर लिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर आपने डिस्कस कर लिया। अब एसिड और बेस के मिक्सचर पे आते हैं। तो एसिड और बेस के मिक्सचर से क्या बनेगा? सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो pH कितना होगा? 7, और अगर एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट होगा तो pH 7 से कम हो सकता है, 7 से ज़्यादा हो सकता है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। सिमिलरली एसिड और बेस का मिक्सचर बनाने से एसिड या बेस अगर कोई भी एक एक्सिस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो एसिड प्लस सॉल्ट या बेस प्लस सॉल्ट प्रेजेंट होगा। ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर। तो एसिड और बेस को मिक्स करने से बफर भी बन सकता है और सॉल्ट भी बन सकता है। तो दोनों के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। At 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर हैज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर। ये तो हमें भी पता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw ऑफ वाटर कितना हो जाता है? 10⁻12। तो यहीं से H+ आयन या H+
OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ सकती है 10⁻⁻⁶ मोलर, ये हमें ऑलरेडी पता है। If 100 ml of 0.2 molar HCl and 200 ml of 0.1 molar KOH solution is mixed, what is the pH of the final resulting solution at 90 degree centigrade? एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं, तो पहले तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे, या तो सॉल्ट बन सकता है या बफर भी बन सकता है। तो बफर के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये आपको कितना दे रखा है HCl और KOH 0.2 मोलर 100 ml, और ये दे रखा है 200 ml 0.1 मोलर। तो HCl कितना हो गया 100 × 0.2 20 मिलीमोल, ये भी हो गया 20 मिलीमोल। एक ही H प्लस मिलता है, एक ही OH माइनस मिलता है, तो H प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 20 मिलीमोल, OH माइनस भी कितना हो जाएगा 20 मिलीमोल, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। H प्लस विल कंज्यूम OH माइनस कंप्लीटली, तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, सॉल्ट ही मिल गया। H प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पे एसिड और बेस से तो आपको नहीं मिलेगा। सॉल्ट कौन सा मिल गया KCl। अब KCl बेसिकली सॉल्ट क्या है, K प्लस और Cl माइनस। K प्लस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। Cl माइनस कहाँ से आ रहा है, सॉरी K प्लस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से। Cl माइनस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो कैटायन और एनायन आते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो जब इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो ये तो बेकार है। अब तो पता ही चल गया न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना आता है 7, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच 7 नहीं आएगा। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन आपको दे रखा है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब न्यूट्रल कंडीशन होती है तो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या OH माइनस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, कहाँ से आएगा ये, सेल्फ डिसोशिएशन ऑफ वाटर से। वाटर ही प्रेजेंट है, वो कितना आता है 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶। तो pH अपने पास कितना आ जाएगा 6, या pH अपने पास कितना आ जाएगा 6। आंसर तो आपने बता दिया, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि K प्लस और Cl माइनस जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो इन दोनों का तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली अपने पास प्रेजेंट ही क्या है, बस वाटर है। वाटर का ही सेल्फ डिसोसिएशन हो सकता है और उसी से आपको H प्लस या OH माइनस मिल सकता है। वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से कितना H प्लस मिलता है, कितना OH माइनस मिलता है, ये आपको पता है, इसीलिए आप pH बता सकते हो। और नॉर्मली ये क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत इजीली आ सकता था। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, और न्यूट्रल सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वहां पे pH कितना आएगा 7, लेकिन इस केस में pH कितना आएगा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा, या तो एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा, और एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में pH का जो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है ना, उसी को यूटिलाइज करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 0.1 मोलर 100 ml CH3COOH सॉल्यूशन, वीक एसिड आ गया, इज मिक्सड विथ 0.05 मोलर 400 ml NaOH सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इजीली हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो बेस डोमिनेंट है तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक, और बेसिक सॉल्ट का pH कितना आएगा 7 से ज्यादा। CH3COOH प्लस NaOH, एक्वस एक्वस वो नहीं लिखा मैंने, CH3COO माइनस Na प्लस H2, OH माइनस H प्लस को कंज्यूम कर लेगा। ये 0.1 मोलर 100 ml और ये 0.05 मोलर 400 ml, तो ये कितना हो गया 10 मिलीमोल। ये भी कितना हो गया 10 मिलीमोल, बिल्कुल सही है। 10 मिलीमोल ऑफ OH माइनस एंड 10 मिलीमोल ऑफ H प्लस, यही आएगा H प्लस भी, और OH माइनस भी कितना आएगा 10 × 1 ही आएगा, क्योंकि NaOH के एक मोल में एक ही OH माइनस प्रेजेंट है और CH3COOH के एक मोल में एक ही H प्लस प्रेजेंट है, तो 10 H प्लस विल कैंसिल आउट 10 OH माइनस, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास केवल सॉल्ट होगा। सॉल्ट कितना मिलेगा 10 मिलीमोल, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी आ जाएगी 10 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 400 प्लस 100 500, 1/50 इज व्हाट 2 × 10⁻⁻2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस। तो Na प्लस तो अपने पास कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। CH3COO माइनस अपने पास कहाँ से आया है, वीक एसिड से आया, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर,
हाइड्रोलाइसिस होगा तो CH3CH प्लस OH माइनस आयन। तो बताओ ये जो अपने पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अपने पास क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में Na प्लस प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन में CH3COO माइनस प्रेजेंट है, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में आपको कहीं ना कहीं OH माइनस दिख रहा है, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। और बेसिक है तो इसका pH कितना आएगा? 7 से ज़्यादा। ऑलरेडी मुझे पता था कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? बेस। तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट का जो pH है वो 7 आएगा, और हमने पूरा मैथमेटिकली इसको प्रूव करके भी दिखा दिया। फाइनली अब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फंडा आता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना आएगा वो सब आपको पता है। मैं तो यहाँ फार्मूला इसका यूज़ करूँगा। फार्मूला किस तरीके से याद करते हैं कि फाइनल pH अपने पास कैसा आ रहा है? बेसिक आ रहा है, मतलब 7 से ज़्यादा आएगा। तो फॉर्मूले में सब प्लस आना चाहिए और डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है? pKw, pKa और log C। pKw कितना होता है? 14। pKa वीक एसिड अपने पास कौन सा इस सॉल्ट में? CH3COOH, और इसका pKa आपको कितना दे रखा है? 4.7 दे रखा है, प्लस log C। log C इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। वैसे तो आप ये भी बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लेकिन बेसिकली सॉल्ट में या तो कैटायन काम का है या एनायन काम का है, क्योंकि कैटायन तो अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, तो इसका तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो इसका कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, कोई यहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। CH3COO माइनस ही यहाँ पे एक तरीके से सॉल्ट है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बेसिकली क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस ही है, विच इज व्हाट? 10⁻⁻² मोलर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो log C करना पड़ेगा, log C 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2। अब देखना log C है ना ये, तो 14 प्लस 4.7 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस log 2 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2। 14 प्लस 4 18, 18 माइनस 2 16, 16.7 माइनस सॉरी प्लस log 2 है, log 2 कितना होता है? 0.3, तो ये कितना हो गया? 17 डिवाइडेड बाई 2। 8.5 इसका pH आ जाएगा, 7 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि बहुत सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना, वीक एसिड है और वीक बेस है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट में कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसमें कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है, और जो भी pH का फॉर्मूला यहाँ बनेगा ना, इस pH के फॉर्मूले में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं आती है, ये सब हमने पढ़ रखा है। अगर सॉल्ट अपने पास ऐसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, तो यहाँ पे log C का टर्म आता है इनकी pH के फॉर्मूले में, जैसे एक pH का फॉर्मूला ये था। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस है, तो ये जो सॉल्ट आएगा ना, इस सॉल्ट के pH के फॉर्मूले में log C का टर्म नहीं आता है। इसका क्या pH होता है? pKw प्लस pKa माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2। ये pH आता है अपने पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो यही आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा है, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, तो एसिड नहीं होगा, बेस नहीं होगा, केवल सॉल्ट होगा। और इसी सॉल्ट के बारे में आपसे कुछ पूछा हुआ है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आर दिस मच at 298 Kelvin. What is the degree of hydrolysis and pH of BA salt? BA salt HA एसिड है और BOH बेस है। OH माइनस विल कंज्यूम H प्लस, तो H2O बन जाएगा, और B प्लस A माइनस, ये सॉल्ट आपके पास बन गया। तो B प्लस और A माइनस इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने से क्या मिलेगा आपको? BOH एक्वस प्लस HA एक्वस। ये हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन हो गई, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ से pH पहले निकाल देता हूँ, उसका तो सीधा फार्मूला आपको यूटिलाइज करना है, pKw प्लस pKa माइनस pKb। बताइए pKw अपने पास कितना होता है? 14। pK और pKb, इसने दोनों का K और Kb कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁻⁷।
के किसका होगा, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी कितना होगा, वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷। तो यहाँ से अगर आप पी के निकालोगे या पी के बी निकालोगे कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ के और के बी, और है ये और, तो माइनस लॉग ऑफ 3 × 10⁻⁷, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस लॉग 3। ये या तो अपने पास पी के का वैल्यू हो सकता है या पी के बी का वैल्यू हो सकता है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, पी के माइनस पी के बी कट जाएगा दोनों कंप्लीटली। पी के डब्ल्यू कितना होता है 14 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 7। तो वीक एसिड और वीक बेस का ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का पीएच अपने पास कितना आ गया 7। एक आंसर तो आपने निकाल लिया। अब सेकंड आंसर देखना, इसमें और क्या पूछा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी बताएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस की डिग्री अगर आपको बतानी है तो वैसे तो कंप्लीटली फॉर्मूला आपको पता है, वहीं से आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस करना है तो सॉल्ट का पहले हाइड्रोलाइसिस आप कर दो, वहीं से इक्वेशन बनेगा और कितना सॉल्ट यहाँ से हाइड्रोलाइज होता है वहीं से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आएगा। तो BOH प्लस HA सब एक्वस में है। लेट अस से कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, सब हटा दो अभी तो, C में से CH, C में से CH, H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की टर्म में जब इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H या अल्फा कंसिडर कर लिया है तो यहाँ पे तो अपने पास मोल्स डिसोशिएटेड आता है। तो मोल्स डिसोशिएटेड कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यही तो होता है ना डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो यहां से बेसिकली कितने मोल इनके डिसोशिएट हो रहे हैं या कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं वही तो हटाना होता है। तो मोल्स डिसोशिएटेड अपने पास कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो C में से कितने मोल डिसोशिएट होंगे, CH, C में से कितने मोल डिसोशिएट होंगे CH, ये कितना बनेगा CH करो सॉल्व। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। CH रेज़ टू पावर 1, CH रेज़ टू पावर 1, C माइनस CH सब कट गया तो H डिवाइडेड बाई H माइनस 1 विच इज इक्वल टू रूट KH, ये वैल्यू आ जाती है। KH की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखते हैं, यही सारी इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वीक एसिड के डिसोसिएशन का इक्वेशन, वीक बेस के डिसोसिएशन का इक्वेशन, हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन। तो फाइनली आंसर अपने पास क्या आता है, KW डिवाइडेड बाई KA, यही आता है KH। 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, 3 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 3 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, यही दे रखा है। 1/9 हो गया तो रूट KH कितना हो जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू H अपॉन H माइनस 1। सॉल्व करोगे 3H, H 4H दैट इज इक्वल टू 1। तो H इज इक्वल टू 1/4 विच इज व्हाट 25% और 0.25। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आपको क्या याद रखना था, पीएच का फॉर्मूला और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। कौन सा केस था, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर से आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा सॉल्ट मिलेगा, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट मिलेगा जहां पर कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के सारे केस डिस्कस हो गए, तो अब अगले दो क्वेश्चन किसके आएंगे, बफर के ही आने वाले हैं। टू प्रिपेयर अ बफर, ठीक है, टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH that is equal to 4.04, amount of barium acetate to be added to 100 ml of 0.1 molar acetic acid solution, और CH3COO माइनस का pKb आपको दे रखा है। बेरियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड है। बफर कैसे बनाते हैं, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। कोई वीक एसिड और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। कैसा बफर होता है, एसिडिक, पीएच कितना आता है लेस देन 7, और एक बेसिक बफर होता है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये बोल रहा है कि बेरियम एसिटेट कितना प्रेजेंट हो एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड आपको 0.1 मोलर दे रखा है, टोटल सॉल्यूशन है 100 ml, और इसमें लेट अस से कि x मोल बेरियम एसिटेट प्रेजेंट है।
ठीक है। और ये चाहता है कि इस सॉल्यूशन का पीएच कितना आ जाए 4.04 और आपको दे रखा है पीकेबी CH3COO माइनस विच इज इक्वल टू 9.26। ठीक है, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है इन सारी वैल्यूज को यूटिलाइज करना है। अब मैं इसको स्क्रैच से सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बफर का जो पीएच है उस पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे और जितनी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है सब सब्स्टिट्यूट करो तो अपने आप ही आंसर आएगा। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, पीकेबी। किसका पीकेबी? जो भी आपके पास वीक एसिड है, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन है ना, पीकेए। तो वीक एसिड है उसका पीकेए आपको चाहिए। तो क्या पीके आपको दे रखा है क्या? नहीं, आपको दे रखा है पीकेबी। किसका? CH3COO माइनस का 9.26। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने ये पढ़ा ही है ना कि कोई भी अपने पास एसिड है तो एसिड में से H+ हटाने पे क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का क्या? के, और इसी के कॉन्जुगेट बेस का क्या? KB या पीकेबी। इनका सम अपने पास कितना आता है? 14। ये सब डिराइव कर रखा है। तो आपको एसिड मतलब कि CH3COOH का पीके चाहिए, नहीं दे रखा है, लेकिन इसी का जो कॉन्जुगेट बेस है CH3COO माइनस, इसका पीकेबी तो आपको दे रखा है ना, दैट इज इक्वल टू 14। तो ये हटा दिया तो 4.74 ये आ जाएगा अपने पास pKa ऑफ CH3COOH। आ गया, वैल्यू पुट करो 4.04 4.76 प्लस लॉग। फॉर्मूला क्या होता है? लॉग सॉल्ट बाई बेस या सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाई एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है। तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितना है? ये अपने पास एसिड है 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ही पुट करना है, तो वॉल्यूम का अभी तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं आया है। यहाँ पे अपने पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो अब ध्यान से देखना, ये अपने पास सॉल्ट है x मोल डिवाइडेड बाई 100 ml। तो 100 ml कितना हो गया? x डिवाइडेड बाई 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया ये, x डिवाइडेड बाई 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaCH3COO माइनस होल ट्वाइस। ये तो बेरियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन है। बेरियम एसिटेट सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से हमें मतलब नहीं होता, केवल उसी पार्ट से मतलब होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है। CH3COO माइनस को आप कंसिडर करो, यही सॉल्ट है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डबल x इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाई 0.1 मोलर। तो ये आप यूज करो 2x डिवाइडेड बाई 0.1। आप सॉल्व कर लो, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -0.7 विच इज इक्वल टू लॉग 2x डिवाइडेड बाई 10⁻²। -0.7 को क्या लिखा जा सकता है? -1 + 0.3। इसका एंटी लॉग लोगे तो लॉग 10⁻⁻1 आ जाएगा। पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन में 0.3 का एंटी लॉग कितना होता है? 2, दैट इज इक्वल टू लॉग 2x डिवाइडेड बाई 10⁻²। तो 2x डिवाइडेड बाई 10⁻² विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻1। 2 से 2 चला गया ये, तो x इज इक्वल टू 10⁻3। तो आपको ये पता चल गया कि बेरियम एसिटेट के जो मोल आपने अज्यूम किए थे ना x मोल, वो एक्चुअली में अपने पास कितना है? 10⁻³ मोल यूज करने पड़ेंगे बेरियम एसिटेट के, ताकि इस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाए? 4.04। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपने एसिडिक बफर कर लिया, तो अब अगला क्वेश्चन किसका होगा? बेसिक बफर का। बेसिक बफर में आपको क्या दे रखा है? 400 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। डायरेक्ट बफर नहीं दे रखा है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट। अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तो सॉल्ट बनेगा, एसिड नहीं होगा, बेस नहीं होगा, केवल सॉल्ट होगा। सॉल्ट होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूले अप्लाई करो, लेकिन सॉल्ट के साथ कोई वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट है तो ये बफर बन जाएगा, फिर बफर के फॉर्मूले अप्लाई करो। तो सॉल्ट के साथ वीक एसिड या वीक बेस कब रह सकता है? जब एसिड और बेस दोनों में से एक एक्सिस में दे रखा हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस आपको दे रखा है, कितना है? 400 ml 0.1 मोलर, ठीक है, इज एडेड टू 100 ml 0.3 मोलर HCl एक्वस। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया वीक बेस। क्या बनेगा? NH4Cl एक्वस प्लस H2।
H प्लस विल कंज्यूम OH माइनस, तो ये तो हो गया अपने पास न्यूट्रलाइजेशन। कैटाइन क्या रहेगा, NH4 प्लस आयन, एनाइन क्या होगा Cl माइनस आयन, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट हो गया अपने पास किसका, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। अब देख लेते हैं ये कितना प्रेजेंट है, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 40 मिलीमोल, ये कितना है 30 मिलीमोल। रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, वैसे ही पता है कि एक H प्लस एक ही OH माइनस को कंज्यूम करेगा, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। 30 विल कंज्यूम 30, तो ये कितना बन जाएगा 30 मिलीमोल, ये 0, और 30 विल कंज्यूम 30, तो 10 मिलीमोल लेफ्ट। तो आपके पास क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। क्या बन गया, बफर। कौन सा बफर, बेसिक बफर। अब देखना इसमें आगे, वीक बेस अपने पास कितना है 10 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 500 ml, तो ये वीक बेस का क्या आ गया अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन आ गया, 500 ml हो गया सॉल्यूशन। सॉल्ट अपने पास कितना है 330 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 500 ml, ये अपने पास कॉन्सेंट्रेशन किसका आ गया, जो सॉल्ट है। और सॉल्ट में अपने पास Cl माइनस से तो कोई काम होगा नहीं, NH4 प्लस से ही हमें काम है। NH4 प्लस को ही सॉल्ट कंसिडर करो, इसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, क्योंकि NH4Cl के एक मॉलिक्यूल में NH4 प्लस आयन एक ही प्रेजेंट है, या Cl माइनस आयन भी एक ही प्रेजेंट है। अब सिंपली आप फॉर्मूला लगा दो, pH इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है, अच्छा यहाँ pH का फॉर्मूला नहीं आता है, यहाँ पे pOH का फॉर्मूला आता है। बेसिक बफर में pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। चलो pKb आपको पता करना, जो भी वीक बेस आपको दे रखा है इसका pKb, लेकिन यहाँ पे आपको pKb गिवन नहीं है, pKa गिवन है NH4 प्लस का, तो एग्जैक्टली पुराने क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट एसिड का pKa गिवन है, तो इसके कॉन्जुगेट बेस का pKb कितना हो जाएगा 14 माइनस pK, NH4OH है, इससे क्या मिलेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो ये बेस है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड का क्या होता है pKa, बेस का क्या होगा pKb विच इज इक्वल टू 14। pKb आपको नहीं पता है, ये आपको पता है, कॉन्जुगेट एसिड कौन है NH4 प्लस का pKa विच इज गिवन एज 9.3, तो 14 माइनस 9.3 कितना हो जाएगा 4.7 विच इज pKb ऑफ वीक बेस। वैल्यू पुट करो 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट अपने पास कितना है 330 डिवाइडेड बाई 500, ये इसकी मोलारिटी आ गई, और बेस अपने पास कितना है 10 डिवाइडेड बाई 500, तो 500 तो गया, ये कितना हो गया log 3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा pOH को 14 में से अगर माइनस कर देंगे तो pH आ जाएगा। ये क्वेश्चन पे बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। बेसिक बफर बना था एसिड और बेस को मिक्स करने से, और बेसिक बफर का pOH का फॉर्मूला हमें पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एसिड बेस के जो सारे क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए, सॉल्ट आपने कर लिया, बफर आपने कर लिया। अब फाइनल पार्ट अपने पास सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आता है। तो सॉल्युबिलिटी हम किसके लिए डिस्कस करते हैं, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। जैसे मान लो NaCl सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट होता है। लेकिन कुछ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जितना डिसॉल्व हो जाता है ना उतना फिर डिसोशिएट भी होते हैं। जैसे मान लो AgCl की अगर बात करें, तो AgCl के अगर आपने 1000 मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना चाहा, वाटर में डिसॉल्व करना चाहा, तो 1000 मोल में से 0.001 मोल डिसॉल्व हो गया। तो जितना डिसॉल्व हो गया उसको क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और जितना मोल डिसॉल्व हो गया ये फिर क्या होगा AgCl Ag+ और Cl- में डिसोशिएट होगा, तो कैटाइन और एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा। और इसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, KSP ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट इन द टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी S। ठीक है, देख लेते हैं। जिरकोनियम फॉस्फेट ये है, सॉलिड है, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा इस, ठीक है, तो क्या बनेगा जिरकोनियम फॉस्फेट एक्वस, और ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा जिरकोनियम 4+ और फॉस्फेट आयन, ये बन गया एक्वस। और हम ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसको स्किप कर देते हैं, सीधा ही ऐसे लिख देते हैं। अब ये कितना भी दिया हो
ये तो शुरुआत में 0। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो चाहे ये 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख मोल कुछ भी दिया हो, लेकिन लेट अस से कि इसका S मोल पर लीटर यहाँ पे डिसॉल्व होता है, S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है। तो जितना डिसॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो इसका सॉल्युबिलिटी आपको क्या दे रखा है? S। इतना डिसॉल्व होने के बाद तो डिसोशिएट होगा। तो जितना मोल ये डिसॉल्व हो गया उसके रेस्पेक्ट में जिरकोनियम कितना बनेगा? 3 टाइम्स, और फॉस्फेट कितना बनेगा? 4 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 3s, और ये कितना हो जाएगा? 4s। KSP अपने पास क्या आता है? कैटायन और एनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी की टर्म में आता है, क्योंकि वैसे भी अगर आप ये डिवाइड करोगे तो प्योर सॉलिड का जो एक्टिविटी है वो कितना होगा? 1। तो जिरकोनियम 3+, जिरकोनियम 4+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई फॉस्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 4। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 3s³, ये हो जाएगा 4s रेज़ टू पावर 4। तो इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर जिरकोनियम फॉस्फेट का आपने KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर आयंस आर एडेड टू अ सॉल्यूशन विद Br- आयन, Cl- आयन, कार्बोनेट आयन एंड आर्सेनेट आयन। ये सभी आयंस इस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है, और इस सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस हम ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विच कंपाउंड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट? सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है। सिचुएशन आपने क्या दे रखी है कि कंटेनर है, इस कंटेनर में अपने पास एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? Br- आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, Cl- आयन, कार्बोनेट आयन, आर्सेनेट आयन, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। हर किसी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर, और ऊपर से हम इसमें क्या इंसर्ट करेंगे? Ag+ आयन। अब Ag+ आयन जैसे ही इस आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या हो गया? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। AgBr बन सकता है, AgCl बन सकता है, Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट बनेगा, और सिल्वर आर्सेनेट बनेगा। हर कोई सॉलिड या हर कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे बनेगा। क्या पूछा है? विच कंपाउंड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट? तो कौन सा यहाँ पे पहले प्रेसिपिटेट होगा? तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? जैसे मान लो कि आपने Ag+ ऐड किया, और Ag+ ऐड करने से कोई भी एक सेलेक्टिवली 1, 2, 3, 4 लेट अस से कि 1 प्रेसिपिटेट हो गया। तो 1 कब प्रेसिपिटेट होगा? लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ के लिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करवाओगे तो फिर Cl- और कार्बोनेट आयन और आर्सेनेट आयन के साथ भी ये सारे के सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? जिसको Ag+ का रिक्वायरमेंट सबसे कम होगा। तो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ पे जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो सकता है उसी का सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा। लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ के लिए कौन प्रेसिपिटेट बन सकता है? इसके लिए आपको हर किसी का KSP का वैल्यू दे रखा है, और प्रेसिपिटेशन का जो कंडीशन है वो आपको पता है। प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब आयनिक प्रोडक्ट किससे ज्यादा हो जाए? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो उस कंडीशन में फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन आपको पता है इसी को फॉलो करो। इसी को फॉलो करते हुए आप हमेशा Ag+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है निकालो हर किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। जहां पर Ag+ आयन का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे वो पर्टिकुलर सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो जैसे मान लो कि AgBr की अगर बात करें, AgCl की बात करें, Ag2CO3 या Ag3ASO4, तो इससे क्या बनेगा? Ag+Cl-, Ag+Br-, यहाँ से क्या बनेगा? 2Ag+ कार्बोनेट आयन, यहाँ से क्या बनेगा? 3Ag+ आर्सेनेट आयन। तो 1 कैटायन, 1 कैटायन, 2 कैटायन, 3 कैटायन, और एनायन अपने पास बेसिकली सिंपली एक ही है। आयनिक प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा? Ag+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। हर किसी के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और Br- की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। तो ये हो गया अपने पास आयनिक प्रोडक्ट। दिस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन KSP। तो ये अपने पास प्रेसिपिटेशन का कंडीशन होता है। KSP का वैल्यू AgBr के लिए कितना है? 5 × 10⁻13। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, Br- का दे रखा है, हर किसी का दे रखा है 0.1। तो ये कितना हो गया? 5 × 10⁻²। 5 × 10⁻² नहीं है, 5 × 10⁻12 है। सिमिलरली सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, हर किसी में आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखना,
कैटायन मल्टीप्लाइड बाई एनाइन रेस्ट टू पावर 1 रेस्ट टू पावर 1, तो कितना आ जाएगा ये कॉन्सेंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट जो है ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, KSP से ज़्यादा होना चाहिए। कितना है 1.8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -10, 8.1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -12, 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -22। कैटायन रेस्ट टू पावर 1, एनाइन रेस्ट टू पावर 1, तो एनाइन कितना है 0.1 इधर जाएगा तो ये कितना हो गया 1.8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9। ये Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। यहाँ पे क्या होगा Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 1। एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -11, 81 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -12, और उसका क्या करना पड़ेगा अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 81 का अंडर रूट हो गया 9 और 10 रेस्ट टू पावर -12 का अंडर रूट हो गया 10 रेस्ट टू पावर -6। सिमिलरली कैटायन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एनाइन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 1, दिस मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये 10 रेस्ट टू पावर -1, 10 रेस्ट टू पावर -1, 10 रेस्ट टू पावर -21 हो गया, x क्यूब दैट इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर -21, तो x की वैल्यू या Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेस्ट टू पावर -7 मोलर। ये ज़्यादा है ज़्यादा है ज़्यादा है, ये कम है, तो सबसे पहले अपने पास कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा AgBr, क्योंकि AgBr को प्रेसिपिटेट होने के लिए Ag प्लस का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे कम है। इतना अगर रिक्वायरमेंट आपको मिल गया तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा जब आप Ag प्लस आयन को यहाँ पे भेजोगे तो कौन प्रेसिपिटेट होगा AgCl, इसके बाद कौन प्रेसिपिटेट होगा Ag3AsO4, सिल्वर आर्सेनेट प्रेसिपिटेट होगा, और सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट होगा सिल्वर कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर Ag प्लस का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the minimum pH required to prevent precipitation of ZnS in a solution that is 0.01 molar ZnCl2 and saturated with 0.10 molar of H2S? KSP आपको दे रखा है, K1 इंटू K2 का प्रोडक्ट आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे समझा देता हूँ एक बार। अपने पास H2S का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो H2S के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा H प्लस आयन और सल्फाइड आयन। अब अगर आप इसमें Zn2 प्लस आयन को इंसर्ट करोगे तो Zn2 प्लस आयन तो सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके ZnS बना देगा और ZnS का प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि ZnS का प्रेसिपिटेशन मत होने दो, तो नहीं होने देंगे। H2S का एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या प्रेजेंट होगा H प्लस एक्वस और सल्फाइड आयन एक्वस। अब इसमें आप क्या इंसर्ट कर रहे हो Zn2 प्लस। Zn2 प्लस कहाँ से आ रहा है ZnCl2 से आ रहा है, और ZnCl2 का जो सॉल्यूशन है इसका मोलैरिटी आपको क्या दे रखा है 0.01 मोलर, और ये सब इसमें इंसर्ट करने के बाद है, मैं वैसे बाहर दिखा रहा हूँ, तो Zn2 प्लस भी आपको कितना मिलेगा 0.01 मोलर। कंप्लीटली डिसोशिएट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ZnCl2 तो Zn2 प्लस में इसमें 0.01 इंसर्ट करना चाहता हूँ, और ये बोल रहा है कि ZnS का प्रेसिपिटेशन नहीं करना है, इसके लिए इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS। अभी देखेंगे अपन ZnS का प्रेसिपिटेशन कब हो सकता है, जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ZnS मस्ट बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZnS। ZnS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10 रेज़ टू पावर -21, और ZnS का आयनिक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आयनिक प्रोडक्ट आएगा। Zn2 प्लस एक्वस प्लस सल्फाइड 2 माइनस एक्वस। आयनिक प्रोडक्ट एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है, बस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होती है, आयनिक प्रोडक्ट में टाइम t कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये बेसिकली हो गया Zn2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। Zn2 प्लस में कितना इंसर्ट कर रहा हूँ 0.01, तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, इसमें तो प्रेसिपिटेशन होगा ना, हमें प्रेसिपिटेशन नहीं करना है, तो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है KSP से कम या KSP के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन या तो 10 रेज़ टू पावर -19 मोलर से कम होना चाहिए, एंड मैक्सिमम 10 रेज़ टू पावर -19 मोलर के इक्वल हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कर दिया ना, इससे ज़्यादा कर दिया तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा KSP से, आयनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो गया तो ZnS का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, अब सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गई कि मैक्सिमम 10 रेज़ टू पावर -19 हो सकता है, मिनिमम आप कितना भी रखो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
मैक्सिमम नहीं रख सकते, बस मैक्सिमम 10⁻⁻19 रख सकते हैं। अब बताओ H2S एक्वस है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप इसको किस तरीके से ब्रेक करोगे? H प्लस प्लस HS माइनस, फिर HS माइनस से क्या मिलेगा? H प्लस प्लस सल्फाइड आयन। इसके लिए क्या होगा? K1, इसके लिए क्या होगा? K2। लेकिन आपको ना तो K1 का वैल्यू गिवन है ना ही K2 का वैल्यू गिवन है, आपको K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 का वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻20। K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 कितना होगा? इन दोनों इक्वेशन का सम कर दो, वही तो होता है 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन एक्वस। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻20 विच इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट पावर 1, यहाँ पर रेस्ट पावर 2 है, डिवाइडेड बाई H2S आयन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट पावर 1। और ये H2S आपको कितना दे रखा है? 0.1 मोलर आपको दे रखा है। तो 0.1 मोलर में से इसका कुछ मोल डिसोशिएट होगा, उसी से आपको क्या मिलेगा? H प्लस, और उसी से आपको क्या मिलेगा? सल्फाइड आयन। अब ध्यान से देखना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कितना कम है? कितना कम है मतलब कि आपको ये पता है कि डिसोशिएट तो नहीं होगा, नेग्लेजिबल डिसोशिएशन होगा। और वो आपको वैसे भी पता चल गया कि लेट अस से कि इसमें से X डिसोशिएट होता है तो ये कितना बनेगा? X। और X जो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बन रही है वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है कि ये 10⁻⁻19 मोलर के मैक्सिमम इक्वल हो सकता है या फिर इससे कम होना पड़ेगा। तो 10⁻⁻19 मोलर डिसोशिएट हो रहा है, मतलब डिसोशिएट हो ही नहीं रहा है। जब डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है तो ये डिसोशिएशन के बाद ऑलमोस्ट 0.1 मोलर ही होगा, नेग्लेजिबल डिसोशिएशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर स्क्वायर, ये 10⁻⁻19 हमने निकाल लिया। यहां से जो सल्फाइड आयन आपको मिल गया बस वही है, और H2S डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है तो ये 0.1, ये 10⁻⁻21, 10⁻⁻19, 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर। तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻1, pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो इस सॉल्यूशन में आपको 1 pH एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि pH 1 रहेगा तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻19 मोलर मैक्सिमम हो सकता है। और इस सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये जो ZnS का प्रेसिपिटेट है यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप ज्यादा करते हो तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इतनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्यूशन का pH कितना होना चाहिए? 1। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी टू मॉडरेट लेवल पे थे, और सारे क्वेश्चन से आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए।